दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 8 kVA का ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र इनपुट वोल्टेज का 100 वोल्ट से लेके 470 वोल्ट तक दिखा रहा है और आउटपुट जो है 200 वोल्ट से 240 वोल्ट। तो इस ट्रांसफार्मर में कंप्लेन ये है कि ये वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर आप इस तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क करते हैं या थोड़ा भी आपको नॉलेज है या थोड़ा भी इंटरेस्ट है, तो आप इस तरह के मशीन को एक बार ओपन करके देख लीजिए कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अगर ऊपर से देखने पे आपको ही कुछ प्रॉब्लम दिख जाता है जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो ज़रूर कर लीजिए, इससे आपका पैसा जो है वो बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपल सा दिख रहा है कि ये जो ट्रांसफार्मर का जो वायर है यहाँ पे जल गया है, काफ़ी हेवी लोड होने की वजह से शायद ये जल गया ओवरलोड की वजह से। तो इसे आपको क्या करना है, बस कनेक्ट कर देना है। अगर आप इस तरह का आप दुकान पे इसे लेके जाते हैं रिपेयर करने के लिए तो वहाँ पे आपको 250 से 500 रुपया तक ये ले लेते हैं रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर सिंपल सा था, आप इसे आप रिपेयर कर सकते थे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी को करना चाहिए, लेकिन जिनको थोड़ा भी नॉलेज है या थोड़ा भी जानकारी है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो वाइंडिंग है ये हमारा कॉपर का नहीं है, एल्युमिनियम का वाइंडिंग किया हुआ है। तो एल्युमिनियम का आप कोशिश कीजिए कि कॉपर का इस तरह का लें, कोई भी अगर फाइन ले रहे हैं या मोटर ले रहे हैं तो, ताकि उसका लाइफ अच्छा रहे। थोड़ा सा कॉस्टली रहता है लेकिन अच्छा रहे। तो देखिए यहाँ पे इसे हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम टेप लगा देते हैं क्योंकि एल्युमिनियम वाइंडिंग है तो यहाँ पे सोल्डरिंग नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे रिले, ये रिले का 2 टर्मिनल है जिसे हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। एक बेसिक फॉल्ट बता रहे हैं आपको जहाँ पे आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी के रेंज पे रख लीजिए और उसके बाद आपको रिले को चेक करना है किस तरह से। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा किट का कनेक्शन होता है 2 वायर, वहाँ पे ये 2 टर्मिनल आपको दिखेंगे जहाँ पे प्रोब रख के इस तरह से कंटिन्यू टेस्ट करना है। डीसी का कनेक्शन या फिर किट का कनेक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से चेक करना है तो आपको रीडिंग आएगा कुछ, और हो सके बजर भी बजे और रीडिंग आपको इस तरह का शो होगा। तो अगर रीडिंग शो हो रहा है मतलब ये जो है रिले जो है हमारा ठीक है। तो इतना आप सिंपल सा भी कर सकते हैं चेक कि हमारा रिले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो आप रिले चेंज कर दीजिए। और इसके साथ में इसमें 2 NONC का पॉइंट होता है रिले में, और जो बाकी एक होता है उसमें आपको ट्रांसफार्मर का जो वायर है ये सब कनेक्ट आपको दिख रहा है। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं आता है तो ये दोनों टर्मिनल पे आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पे कंटिन्यूटी शो हो रहा है कि नहीं, मल्टीमीटर को डायोड के रेंज पे रख के। और थोड़ा सा कुछ बता देते हैं, यहाँ पे देखिए 2 वायर और दिख रहा होगा इस साइड में। ये हमारा जो माइक्रो कंट्रोल किट है उसके साथ में कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे 2 वायर, और एक न्यूट्रल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको जब भी इस तरह का कोई स्टेबलाइज़र या मशीन मिलता है तो एक बार आप, अगर आपको लगता है कि आप आसानी से खोल सकते हैं तो खोल के चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे हम इनपुट में AC सप्लाई से इसे कनेक्ट कर रहे हैं और देखेंगे कि इसका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमने AC सप्लाई से यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दिया और उसके बाद आउटपुट में एक हम बल्ब लगा के इसे चेक करेंगे। ये तो हमारा ऑन हो गया है, लेकिन अब एक बार बल्ब लगा के चेक करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो देखिए बल्ब कनेक्ट करने पे इस तरह से बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है। अब जो सामने में इसका वोल्ट मीटर है उसे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कितना वोल्टेज यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है। तो इसे हम ऑन करते हैं, देखिए 200 के आसपास, 200 प्लस में हमारा वोल्टेज आ रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल ओके है। तो यहाँ छोटा सा प्रॉब्लम था जिसे हमने सॉल्व कर दिया है। तो वीडियो कैसा लगा, थैंक यू।